आदरणीय ब्रजेंद्र दादा बता रहे थे कि बार बार कह रहे थे कि आदरणीय सुकुमार जी आपके आंगन की तुलसी हैं, आदरणीय सुकुमार जी आपके आंगन की तुलसी हैं, तो क्या हम लोग बगीचे की गाजर घास हैं? तालियां जोरदार पीछे तक आनंद के साथ बजाइए, मस्ती से। दादा ने बहुत अच्छा गीत पढ़ा, मुझसे इस तरह की उम्मीद मत करिएगा। मैं इतना अच्छा नहीं गा सकता हूं और आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि मुझसे गाते नहीं बनता है, फिर भी मैं नहीं गा रहा हूं। हाँ, चेक कर लो भैया। नहीं होता है, कोई आदमी सारी रात व्यवस्था बनाता है। ये पूरी बन गया भैया। अब एक बार सेट कर दो बस। मेरे पढ़ते समय बिल्कुल उंगली मत करना, सही ढंग से चलने देना। मैं कसम खा के कह रहा हूं कि आपका बीसीसीएल पूरा पेमेंट दे देगा, मैं वादा कर रहा हूं। अगर नहीं दिया तो मैं अनिल चौबे जी के लिफाफे से आपको पैसा दूंगा। आनंद के साथ रहो, मस्ती के साथ, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर मूड में आ जाइए बस। बहुत अच्छा गीत सुनाया सुकुमार जी ने। मैं भी सर विवाह के पहले गीतकार बहुत अच्छा था। हंसिए मत सर, ऐसा होता है सर। विवाह के पहले जो लोग मोहम्मद रफी की तरह गीत गाते हैं, विवाह के बाद ज्यादातर मनमोहन सिंह हो जाते हैं। मैं सर विवाह के पहले एक बार आया था धनबाद के पास है। धनबाद तो मैं पहली बार आया हूं सर, और धनबाद आने में बड़ी दिक्कत है सर। जब से मैं धनबाद आया हूं सीएमडी सर, मेरी बीबी सुबह से 18 बार फोन कर चुकी है। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं धनबाद आकर के कहीं सरदार खान बनकर के कोई बंगालन ना लेके चला जाऊं। आनंद के साथ रहिए, मस्ती के साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं सुकुमार जी की तरह मैं भी गीतकार था। मैं विवाह के पहले 15 मिनट तक गीत पढ़ा। एक बार 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा, सच्ची बात। अरे बेटा, इस बच्चे को मैं, बेटा अब इस तरह दोबारा मत करना, वरना बीसीसीएल मेरे लिफाफे में ग्रहण लगा देगा। नहीं, बच्चे आए हैं तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बच्चे सर अद्भुत। ये बच्चा तो, हाँ बेटा मैं प्रणाम करता हूँ आपको। आप देश के भविष्य हैं, लेकिन हमारा वर्तमान चौपट मत करिए। अनिल दादा हमको बनारस बुलाए थे। हम जैसे ही पढ़ने खड़े हुए तो एक भाभी की गोद में बच्चा रोया। इसी तरह से वो रोया जैसे ही मैं खड़ा हुआ रमैया सर। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो एक भाभी की गोद में बच्चा रोया। तो हमने भाभी से कहा, हम कहे भाभी इस बच्चे को चुप करा लीजिए, पूछिए ये क्यों रो रहा है। तो भाभी खड़ी हुई, बोली हमारा बच्चा भी यही बोल रहा है कि ये जो माइक में बोल रहा है इसको चुप करा लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, अद्भुत होते हैं, बच्चों को शांत नहीं। यहाँ तो धनबाद के बच्चे तो फिर भी अच्छे होंगे सर। हमारे मध्य प्रदेश आइए और अद्भुत बच्चे मिलेंगे। हमारे यहाँ गांव में सर एक बार सरकारी स्कूल में आग लग गई सीएमडी सर। बच्चे से याद आ गया, ये मैं पढ़ना कुछ और चाह रहा था, ये बच्चा याद दिला दिया। हमारे गांव में एक बार प्राइमरी स्कूल में आग लग गई तो बच्चे पेड़ के नीचे बैठे रो रहे थे। तो विधायक जी आए, बोले बच्चों, भैया आप लोग इधर से मत बोलिए प्लीज। बोलने का पैसा अनिल भैया और हेमंत भैया, शंभू भैया लिए हैं, आप मत खर्चा करिए ऊर्जा। आप शांत रहिए प्लीज, शांत रहिए 2 मिनट प्लीज, कोई दिक्कत नहीं। आप बिल्कुल थोड़ी देर शांत रहेंगे, अच्छा बस इसको चालू रखिएगा, आप शांत रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में आग लग गई, इस बच्चे को देख करके याद आ गया। प्राइमरी स्कूल में आग लग गई सीएमडी सर, तो बच्चे पेड़ के नीचे बैठे रो रहे थे। विधायक जी आए, बोले बच्चों शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी स्कूल दोबारा बन जाएगी, मैं वादा कर रहा हूं। तो एक बच्चा ऐसी होनहार था, वो धीरे से खड़ा हुआ, बोला नहीं सर इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमारी स्कूल में आग लग गई। बोले फिर? बोले जब स्कूल में आग लगी तो मास्टर क्यों बच गए। तो आनंद लीजिए मस्ती के साथ, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रहा था कि मैं सुकुमार जी की तरह 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत सुनाया विवाह के पहले सर। और जब मैं आंख खोला तो केवल एक ही श्रोता बचा था, बाकी सब चले गए थे। ये मेरे गीत का जादू था सीएमडी सर। एक ही आदमी बचा था, मैं उसको प्रणाम कर लिया। हम कहे आप धन्य हैं, आप जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। वो भी हाथ जोड़ा, बोला भैया अब आप कुछ मत करिए,
और अगर शांत हो जाते तो मैं ये कुर्सी गद्दा माइक लेके चला जाता। मैं टेंट वाला बैठा हूं। तालियां पीछे तक जोरदार आनंद के साथ बजाइए। बढ़िया बढ़िया मन के साथ मैं कोई कविता सुनाने के लिए आपको खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं कि अगर 15 मिनट से आप मेरे साथ हो जाएंगे तो मैं आपको अनिल दादा, शंभू भैया, हेमंत भैया, ब्रजेंद्र दादा और मणिका को सुनने के लायक बना करके मंच अपना स्थान लूंगा। मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं, इन सब बड़े लोगों की भूमिका पर खड़ा हूं। आनंद लीजिए। कोई रमैया सर मैं प्रणाम करता हूं, आपका बहुत स्नेह